आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर चर्चा करने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी के बारे में। देव उठनी एकादशी कब है और देव उठनी एकादशी क्यों विशेष है और इस एकादशी को हम देव उठनी एकादशी क्यों कहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन ऐसा क्या करें, कौन सा ऐसा उपाय करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं। तो ये सब पूरी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। तो आप सब इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देव उठनी एकादशी कहते हैं, जो इस बार 2 नवंबर को है। 2 नवंबर को हम देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे। तो इससे पहले आप लोग सुने होंगे देवशयनी एकादशी, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। उस दिन देवशयनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि भगवान नारायण उस दिन योग निद्रा में शयन करने पाताल लोक चले जाते हैं। और देव उठनी एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस दिन भगवान नारायण योग निद्रा से जागते हैं, पाताल लोक से वापस आते हैं धराधाम पे, पृथ्वी लोक पे, और हम सब उनको स्वागत करते हैं, उन्हीं का आराधना करते हैं। तो इसी दिन नारायण योग निद्रा से जागते हैं, इसीलिए हम लोग इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक के बीच में 4 महीने का जो समय होता है, उसमें हम सभी हिंदू भाई बहनों के यहाँ किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश हो जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, जागते ही वो माँ तुलसी से विवाह करते हैं। तुलसी शालिग्राम विवाह भी देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। प्रभु जैसे ही योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही तुलसी जी के साथ विवाह करके और सारे जगत को शुभ कार्य करने के लिए मंगलमय आशीर्वाद देते हैं। विष्णु जो शालिग्राम रूप में रहते हैं और माँ तुलसी का विवाह होता है, उसके बाद सारे सनातनी जगत शुभ कार्य करना शुरू कर देता है। तो इसलिए भी देव उठनी एकादशी श्रेष्ठ है। तो देव उठनी एकादशी के दिन एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। आप सबको पता है भगवान नारायण को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल, पीला भोग इत्यादि बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो साधक को पीले वस्त्र पहनना चाहिए, भगवान नारायण को भी पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए, पीले फूल का माला पहनाना चाहिए, पीले पुष्प चढ़ाना चाहिए, पीला फल चढ़ाना चाहिए, पीले ही मिठाई का भोग लगाना चाहिए, जिससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन पीपल का पूजा हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ। तो एकादशी के दिन पीपल में 1 लोटा जल जिसमें गुड़ डाल करके और पीपल में ज़रूर अर्पित करें, चढ़ाएं और यथाशक्ति पूजा करें। परिक्रमा भी कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। कुंडली में जितने भी खराब ग्रह दोष चल रहा है वो सब मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है और भगवान आपके जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान करते हैं। तो सभी सनातनी भाई बहनों को एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि एकादशी के व्रत के बराबर दुनिया में कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जो इसका बराबर फल प्रदान कर सके। जो वैष्णव जन है वो तो एकादशी का व्रत करते ही हैं, अगर कोई नहीं भी करते हैं तो उनको अवश्य ही करनी चाहिए। एकादशी के दिन आपके गुरु के द्वारा जो भी मंत्र प्राप्त हो उसको अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है, तो आपको जो भी भगवान के नाम प्रिय लगे उसी का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। तो भगवान का नाम जाप, मंत्र जाप, एकादशी का व्रत कलयुग में भगवान को विशेष प्रिय है, इसलिए निरंतर करते रहना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में जितने भी कष्ट है वो सब भगवान दूर करें। आप सबके घर में सुख और शांति भगवान की कृपा से प्राप्त हो और आप सब सुखी रहें। जय श्री राधे, राधे राधे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।